हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अनिमेश राठौर। फ्रेंड्स, मैं आप सबको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि पिछले 3 वीडियो से मैंने AKTU के इंजीनियरिंग कॉलेज की सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें सबसे पहले मैंने JSS एकेडमी नोएडा, उसके बाद अजय कुमार गर्ग कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग गाजियाबाद, फिर कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी काइट गाजियाबाद के बारे में बताया। आज उसी सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में मैं AKTU के एक और फेमस कॉलेज के बारे में बात करूंगा। कॉलेज का नाम है ABES इंजीनियरिंग कॉलेज, जो कि गाजियाबाद में ही लोकेटेड है। इस कॉलेज को लेके स्टूडेंट्स के मन में बहुत कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि एक्चुअली ABES के 2 कैंपस है। एक ABES मेन कैंपस है और दूसरा ABES का जो न्यू कैंपस है, लेकिन दोनों एक ही आसपास में ही है। तो जिस वजह से स्टूडेंट्स के बहुत कंफ्यूजन होते हैं और जिस वजह से स्टूडेंट गलत कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं। तो जो ABES मेन कैंपस है उसका नाम है ABES EC, और जो ABES का न्यू कैंपस है उसका नाम है ABES IT। ABES IT आपको देखने से समझ में आ जाएगा, प्योर व्हाइट बिल्डिंग है और नया कैंपस, वो देखने से उसकी बिल्डिंग आपको दिख जाएगी कि नया कॉलेज बना हुआ है। तो आप ये किसमें कंफ्यूज ना हो, अगर आपको ABES के मेन कैंपस में एडमिशन लेना है तो प्लीज जाके कॉलेज में ये इंश्योर कर लें कि यार मैं ABES के मेन कैंपस में ही एडमिशन लिया हूं। हर कॉलेज का AKTU में कॉलेज कोड होता है, तो उस कॉलेज कोड से भी आप जान जाएंगे कि आप मेन कैंपस में एडमिशन ले रहे हैं या सेकंड कैंपस में। तो चलिए वीडियो को और आगे बढ़ाते हैं। ABES के लोकेशन के बारे में बात करूं मेन कैंपस का, तो ये आपका NH पे है, नेशनल हाईवे गाजियाबाद में ये कॉलेज लोकेटेड है आपका NH24 पे। अगर मैं बात करूं एस्टेब्लिशमेंट ईयर के पुराने कैंपस की, तो 2000 में ये कॉलेज एस्टैब्लिश हुआ था। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, और इस कॉलेज में 3 कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं, BTech, MTech और MCA। लेकिन मैं अपने हर वीडियो में बात करता हूं कि मैं ये जो सीरीज बना रहा हूं इसमें सिर्फ इंजीनियरिंग प्रोग्राम और स्पेशली BTech प्रोग्राम के ही बारे में बात करूंगा। तो आज भी इस वीडियो में मैं BTech के ही बारे में बात करूंगा कि BTech के अंदर कॉलेज में क्या क्या फैसिलिटीज मिलती है, कौन कौन से मतलब आपके ब्रांचेज यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं, ब्रांचेज में क्या सीट इंटेक है और क्या कॉलेज की फीस है और क्या प्लेसमेंट है और कितने कट ऑफ पे कॉलेज मिलती है। तो सबसे पहले अगर मैं फैसिलिटीज के बारे में बात करूं तो आपका वास्ट एंड वेल स्टॉक्ड आपका सेंट्रल लाइब्रेरी है। नॉर्मली हर कॉलेज में आपकी सेंट्रल लाइब्रेरी अच्छी होती है, बहुत सारे बुक्स होते हैं आपके, जिससे कि आपके मतलब किताब खरीदने का झंझट नहीं रहता है, आप जाके लाइब्रेरी से बुक इशू करा के आप पढ़ सकते हो। इसके बाद इस कॉलेज में एक यूनिक चीज है, मेडिटेशन सेंटर है, स्टेट ऑफ द आर्ट लेबोरेटरीज है, सेमिनार्स हॉल्स हैं, आपका मेडिकल फैसिलिटीज है, इन कैंपस हॉस्टल है, बॉयज एंड गर्ल्स के लिए सेपरेट हॉस्टल्स है, 24/7 आपकी इंटरनेट फैसिलिटी है, फुल्ली वाईफाई कैंपस है। इसके बाद ऑडिटोरियम एंड सेमिनार हॉल्स है, स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर है, कैंटीन्स एंड बैंक्स है बैंक कॉलेज के अंदर ही, और पोस्ट ऑफिस भी कॉलेज के अंदर ही है, और मेडिकल एंड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज भी है। मैंने ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज का यूज उन बच्चों के लिए है जो कि दिल्ली NCR के आसपास के एरिया से बिलोंग करते हैं। मतलब अगर आप हरियाणा के कहीं गुड़गांव साइड से बिलोंग करते हो, आप नोएडा से बिलोंग करते हो, दिल्ली से बिलोंग करते हो, ग्रेटर नोएडा से बिलोंग करते हो, या गाजियाबाद के कहीं दूर से बिलोंग करते हो, तो आप ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज का यूज कर सकते हो और हॉस्टल की फीस अपनी बचा सकते हो। इसके बाद अगर मैं कॉलेज में बात करूं कि कौन कौन से BTech के अंदर कौन कौन से ब्रांचेज ऑफर करता है, तो सबसे पहले ये CSC ब्रांच, CSC कोर, जिसमें 240 सीट्स का इंटेक है। इसके बाद CSAIML जिसमें 180 सीट, CS डेटा साइंस जिसमें 180 सीट्स। इसके बाद आपका इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इसमें आपका 60 सीट, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 180 सीट्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 60 सीट। आपके ABES में मेन कैंपस में आपके इतने ही ब्रांचेज है और सीट इंटेक इतनी ही है। तो मेन आज के टाइम पे तो मोस्टली स्टूडेंट्स ऊपर के 3-4 ब्रांचेज ही प्रीफर करते हैं, CSC और CS की जो स्पेशलाइजेशन ब्रांचेज है। तो CSC में 240 सीट्स है, क्योंकि AKTU से एफिलिएटेड है, तो AKTU इतने ही सीटों की परमिशन देता है अपने ऑलमोस्ट हर कॉलेज में, चाहे वो आप JSS की बात कर ले, अजय कुमार गर्ग की बात कर ले, ऑलमोस्ट सीट इंटेक इतनी ही रहती है, जो कि इसकी एक बहुत अच्छी चीज है। इसके बाद इसमें लैटरल एंट्री वाले स्टूडेंट्स के बच्चों के लिए, उसमें भी आप लैटरल एंट्री में आप CSC ब्रांच ऑप्ट कर सकते हैं, जो कि डिप्लोमा करके बच्चे डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ पे CSC ब्रांच, IT ब्रांच, कंप्यूटर इंजीनियरिंग ब्रांच एंड ट्रिपल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के ऑप्शंस अवेलेबल है। इसके बाद अगर मैं फीस के बारे में बात करूं कॉलेज की, तो आपका ये कॉलेज का जो फीस है वो तकरीबन 1,45,000 के करीब में आपकी फीस है पर ईयर की। आपकी 1,45,000 के करीब में आपकी पर ईयर की फीस पड़ती है कॉलेज में। एग्जैक्ट फीस 1,45,500 रुपए आपकी पर ईयर की फीस पड़ेगी। तो ये भी देख सकते हो कि नॉमिनल फीस है, 1.5 लाख के अंदर की फीस है। और आपका अगर मैं अपने हर लास्ट वीडियो में मैंने बताया था
कि अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं एंड अगर आपके पेरेंट्स फादर मदर अगर आप गवर्नमेंट सर्विस में नहीं है तो उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग के द्वारा जो स्कॉलरशिप जारी किया जाता है उस स्कॉलरशिप का बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये भी आपके लिए बेनिफिट है और वो बेनिफिट आपको कैटेगरी वाइज मिलते हैं। जनरल कैटेगरी को कुछ अलग मिलता है अमाउंट, ओबीसी को अलग मिलता है, एससी एसटी को अलग मिलता है। वो आप पता कर सकते हैं जाके वेबसाइट पे, या आप मुझे कॉल करके भी पता कर सकते हैं कि कितना हर कैटेगरी को कितना कितना स्कॉलरशिप मिलता है। अगर मैं बात करूं इस कॉलेज के एडमिशन प्रोसेस के लिए तो लाइक अजय कुमार गर्ग और जैसे मैंने बताया था और काइट में कि 85% सीट जो फिल होती है वो यूपी टेक काउंसलिंग के थ्रू। यूपी टेक का रजिस्ट्रेशन विंडो क्लोज हो चुका है। 30 जुलाई से आपकी चॉइस फिलिंग भी स्टार्ट होने वाली है। तो आई होप अगर आप एकेटीयू के कॉलेजेस को मतलब चेक कर रहे हो, अगर आप एकेटीयू के कॉलेज आपके बकेट लिस्ट में है तो आपने डेफिनेटली यूपी टेक का रजिस्ट्रेशन कर चुके होंगे। तो 85% सीट आपकी यूपी टेक काउंसलिंग के थ्रू और 15% सीट मैनेजमेंट कोटा। मैनेजमेंट कोटा में अगर आपके परसेंटेज 90 प्लस है, 92, 93, 94, तो आप डायरेक्ट जाके एबीएस कॉलेज का अपना एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, कॉलेज वाले लेते हैं, वो देके उसमें अच्छा परफॉर्म करके आप सीट ले सकते हैं अपनी मनचाही। बट अगर मैं लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि अगर आपके मतलब जेडब्ल्यू मेंस में भी रैंक खराब है और आपके अगर 12th में परसेंटेज पीसीएम परसेंटेज 70 के ऊपर है और आपको अपनी मनचाही ब्रांच नहीं मिल रही है तो आपको एबीएस इंजीनियरिंग कॉलेज मेन कैंपस में सीट मिल सकती है। आपको बस एक काम करना है, मेरे स्क्रीन पे जो नंबर चल रहे हैं उस पर आप कॉल कर लीजिए। मैं आपको बता सकता हूं कि आपके अगर जेईई मेंस में खराब रैंक होने के बावजूद और अगर पीसीएम में 70 प्लस ऊपर है तो आप कैसे इस कॉलेज में सीएससी या सीएसएआईएमएल या डेटा साइंस की सीट कैसे ले सकते, क्योंकि ये कॉलेज रियलिटी में बेटर है। लास्ट ईयर इस कॉलेज में 145 स्टूडेंट्स आपके मतलब प्लेसमेंट के लिए बैठे थे, जिसमें से कि 123 बच्चों को बकायदा प्लेसमेंट लगा था। बाकी बच्चे प्लेसमेंट में छट गए थे। मतलब देखो कॉलेज का क्या होता है ना कि लोग बोलते हैं कि सर इस कॉलेज में 80% प्लेसमेंट है, 60% प्लेसमेंट। भाई कॉलेज का काम इतना है कंपनी बुलाना। कॉलेज आपको जबरदस्ती वहां पे प्लेसमेंट दिलवा नहीं देगा। कॉलेज का काम है भाई आपको 4 साल तक पढ़ाना और कंपनीज बुलाना, वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, लेकिन परफॉर्म करना आपका ही काम है। वो 4 साल तक पढ़ के अच्छे से पढ़ाई करके परफॉर्म करके प्लेसमेंट लेना आपका काम है। कॉलेज की गलती तब मानी जाएगी जब कॉलेज कंपनी ही ना बुलाए आपके सेक्टर की। अगर सीएस का बच्चा अगर सीएस की कोर कंपनी ना बुलाए, अच्छे पैकेज वाली कंपनी ना बुलाए तो कॉलेज गलती मान सकते हैं। लेकिन ये कॉलेज एबीएस ऐसा है जिसमें कि बकायदा लगभग ऑलमोस्ट बड़ी बड़ी कंपनी, चाहे वो टीसीएस हो, विप्रो हो, इन्फोसिस हो, आपका टेक महिंद्रा हो, ये सारी बड़ी बड़ी कंपनी आपकी ये विजिट की थी, जो कि लगभग 10 लाख के ऊपर का ही पैकेज लेके बच्चों को उठा के लेके जाती है। तो मतलब कि ऑलमोस्ट अच्छी आईटी कंपनीज ने इस कैंपस को विजिट किया था। इसके अलावा अगर आप बात करें मैं हॉस्टल्स की, तो यहाँ पे मतलब आपके 4 सीटर भी हॉस्टल है, 3 सीटर भी हॉस्टल है, 2 सीटर भी हॉस्टल है, सिंगल सीटर भी हॉस्टल है। सबके रेट अलग अलग है। 4 सीटर का आपका 1 लाख है आपका हॉस्टल का दाम पर ईयर, 3 सीटर का 1,12,000, 4 सीटर का आपका 1,20,000 और 2 सीटर का 1,25,000 और आपका सिंगल सीटर का तकरीबन 1.5 लाख के करीब में आपकी फीस है हॉस्टल की। वो जाके आप वेबसाइट पे आप चेक भी कर सकते हो, गर्ल्स और बॉयज दोनों। अगर मैं बात करूं कि इस कॉलेज में कट ऑफ जैसे 85% सीट जो यूपी टेक काउंसलिंग के थ्रू फिल होती है, उसको आप कैसे अवील कर सकते हो? सिंपल सी बात है कि उसमें आपको जेईई मेंस के थ्रू ही सीट मिलेगी। उसके लिए जेईई मेंस जो अपीयर्ड बच्चे हैं वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपने अप्लाई किया होगा। मैं आपको लास्ट ईयर का कट ऑफ बता देता हूं। अगर आप यूपी से बिलोंग करते हो, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो तकरीबन अगर 1 लाख रैंक तक आपके हैं, मतलब 1 लाख से 1,10,000 तक रैंक है आपके, तो आपको यहाँ पे सीएस की सीट मिल सकती है। लेकिन अगर आप यूपी के बाहर अदर स्टेट से बिलोंग करते हो, दिल्ली या हरियाणा या बिहार किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, तो तकरीबन आप 90,000 के अंदर रैंक रखोगे तो सेफ रहोगे सीएससी कोर के लिए। 1 लाख तक रहेगा तो सीएस एआईएमएल, 1,10, 1,15 में सीएस डेटा साइंस, ये सब ब्रांचेज मिलेंगे। लेकिन आपको मतलब कि अगर कंफ्यूजन है कि नहीं मेरा रैंक 1.5 लाख या 2 लाख रैंक है, फिर भी मुझे एबीएस कॉलेज चाहिए, कैसे मुझे मिल सकता है, कैसे मुझे अपनी काउंसलिंग को अप्रोच करना चाहिए, कैसे मुझे अपनी चॉइस फिलिंग में चॉइसेस भरने चाहिए कि मुझे एबीएस में सीट मिल जाए, अच्छे से मेरी मनचाही ब्रांच मिल जाए, तो हम बकायदा उसमें भी आपकी हेल्प कर देंगे। मेरे जो स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं उस पर आप कॉल कर लीजिए। मैं बकायदा आपको बोल दूंगा, बता दूंगा कि जो 30 तारीख से जो आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो रही है यूपी टेक काउंसलिंग की, कैसे आप उसमें राइट चॉइस फिलिंग करें कि जिससे कि आपका जो डिजायर्ड कॉलेज है वो आपको मिल सके। अगर मैं इस कॉलेज के प्लेसमेंट के बारे में बात करूं तो लास्ट ईयर लगभग सीएस ब्रांच की, अगर मैं सीएससी की बात करूं,
मतलब इसमें सीएससी हो गया, CSAI CS डेटा साइंस हो गया, तो उसमें लगभग हर बच्चे को, लगभग मतलब 85-90% बच्चे प्लेस्ड हुए थे, जिसमें कि ऑलमोस्ट हर बच्चे को 7.5-8 लाख से ऊपर का ही पैकेज लगा था सीएससी के ब्रांचेज के बच्चों को। बाकी 4.5 लाख, 5 लाख, 4 लाख जो प्लेसमेंट जो लगता है वो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के बच्चों को लगता है। और आपको पता है कि ऑलमोस्ट आज के टाइम पे हर कॉलेज में मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल का वही हाल है। तो अगर आप इस कॉलेज को ऑप्ट कर रहे हो तो मेरा ये आपका मानना, मतलब मेरा सजेशन ये रहेगा कि सीएससी, CSAI CS डेटा साइंस के लिए इस कॉलेज को ऑप्ट करो। अगर आपकी रैंक थोड़ी खराब है, रैंक थोड़ी ज्यादा है, आपको लग रहा है कि आपको नहीं मिल सकता ये कॉलेज, या कट ऑफ को लेके कुछ कंफ्यूजन है, या आपने अगर जेईई मेंस नहीं दिया, आप डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हो इस कॉलेज को अपने 12th परसेंटेज के बेसिस पे, परसेंटेज भी आपके 70-80 है, आपको नहीं मिल रही है सीट, तो कैसे आप सीट को ले सकते हैं? इसके लिए मैं बैठा हूं आपकी हेल्प करने के लिए। बकायदा मेरा जो नंबर चल रहा है उस पर कॉल करिए, मैं आपको प्रॉपर हेल्प कर दूंगा। और मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूं कि मैंने हर कॉलेज के बच्चों के साथ अपना ग्रुप बना रखा है, जिसमें हर कॉलेज के बच्चे मेरे साथ बकायदा कांटेक्ट में हैं। जो पास आउट हो चुके हैं उनसे भी मेरा कांटेक्ट है, जो करंटली 2nd ईयर में, 3rd ईयर में, 4th ईयर में पढ़ रहे हैं उनसे भी मेरा कांटेक्ट है। तो अगर आपको कॉलेज की ग्राउंड रियलिटी जाननी है तो मैं बकायदा स्टूडेंट के साथ भी आपको कनेक्ट कर सकता हूं, वो आपको और प्रॉपर ग्राउंड रियलिटी, वहां के फैकल्टी, देखो मैं तो जो कॉलेज विजिट किया, कॉलेज में जो देखा वो आपको बता सकता हूं, बट जो बच्चा रेगुलर वहां पढ़ रहा है, एक साल, 2 साल से 3 साल से पढ़ रहा है, वो वहां की एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी की फैकल्टीज कैसी है, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सपोर्टिव है कि नहीं है, एक्चुअल में कौन सी कंपनी जाती है। क्योंकि देखो मैं गया कॉलेज में, मैं 5-10 बच्चों से बात किया, उन्होंने जो जो कंपनी बताई, जो जो बताया वो मैंने आपको बता दिया। बट अब मतलब उस साल वो कंपनी आई, नेक्स्ट ईयर वो कंपनी आई कि नहीं आई, उसके पिछले साल वो कंपनी आई थी कि नहीं आई थी, वो कॉलेज में पढ़ने वाला बच्चा ही बता सकता है। तो उनसे अगर बात करनी है तो मेरे नंबर पे कॉल कर लीजिए, मैं आपको प्रॉपर बात करा दूंगा और आप कॉलेज की ग्राउंड रियलिटी जान सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको ABS कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज के रिलेटेड सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। और मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही बोला कि ABS के लिए कंफ्यूज मत होइएगा, मेन कैंपस और न्यू कैंपस दोनों अलग है। न्यू कैंपस तो आपका कुछ भी परसेंटेज में मिल ही जाता है, मेन आपका ये ABS का मेन कैंपस ही है, जिसके लिए आपको हायर रैंक और हायर परसेंटेज चाहिए होता है सीट लेने के लिए। तो आप अगर मेन कैंपस ट्राई कर रहे हैं और अगर इस कैंपस के रिलेटेड कुछ भी आपके मन में डाउट है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपको प्रॉपर आपके डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।